गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के लिए आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन में पेपर सेकंड की हम बात करेंगे और इसमें हम कोल्ड वार यानी शीत युद्ध की बात करेंगे। शीत युद्ध की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम 4 पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। व्हाट इज़ कोल्ड वार, मीनिंग ऑफ कोल्ड वार, मीनिंग ऑफ कोल्ड वार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वार और टाइप्स ऑफ कोल्ड वार। ये 4 जो इसके मुख्य बिंदु हैं इसकी हम बात करेंगे। और इस कोल्ड वार को भी हमने 3 भागों में बांटा है, जिससे हम शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा और उसकी प्रकृति, कारण और जो उत्तर शीत युद्ध है वो क्या है, ये 4 बिंदुओं पे यानी 4 भाग पर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आखिर ये शीत युद्ध है क्या? इसको हम कोल्ड वार कहते हैं। शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और उसके आश्रित देश, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जिसमें पश्चिमी यूरोपीय देश आते हैं, के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि जिसमें 1945 से 1991 को कहा जाता है। दूसरे महायुद्ध के बाद 2 महाशक्तियाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व को 2 शक्ति समूह में विभाजित किया गया। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 2 महाशक्तियाँ यानी रूस और अमेरिका, यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और साम्यवादी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के बीच में उनके वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थी। इसलिए जो शीत, जिसे हम कोल्ड भी शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ। और इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी जो लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने लेख में किया था। ये आप नोट करना कि शीत युद्ध सहयोगी देशों, जिसमें अमेरिका के लीडरशिप में यूके, फ्रांस आदि शामिल थे, और सोवियत संघ और उसमें जो आश्रित देश के बीच में शुरू हुआ था। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में भी जाना जाता है और यह विश्व का पहला कम्युनिस्ट राज्य था, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध में जो सहयोगी देश थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और सोवियत संघ की दूरी नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ मिलकर संघर्ष था। लेकिन विभिन्न कारणों से यह जो युद्धकालीन गठबंधन है दूसरे विश्व युद्ध के बाद साथ नहीं रह सका। अब शीत युद्ध के बहुत सारे कारण हैं और उन जो बड़े कारण हैं उसकी हम आगे बात करेंगे। जो छोटे कारण हैं, बड़े कारणों में तो हमने इसमें 16-17 पॉइंट डाले हैं, लेकिन जो शीत युद्ध के मेन 3 सम्मेलन, 3 सिद्धांत, कारण, इसमें हम केवल 3 की चर्चा करेंगे। और 3 में सबसे पहला था पोट्सडैम का सम्मेलन, फिर है ट्रूमैन सिद्धांत और तीसरा था आयरन कर्टेस। ये 3 थे इसके। पहला जो था वो था पोट्सडैम सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस। पोट्सडैम सम्मेलन का जो आयोजन था वो 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच में निम्न प्रश्नों के आधार पर हुआ था। पहला, पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना। दूसरा, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण। तीसरा, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य। और चौथा, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका। ये मेरे राइट के निशान से आप इसको समझना। सोवियत संघ ये चाहता था कि पोलैंड का एक भाग को बफर जोन के रूप में बनाए रखा जाए, और किंतु यूएसए और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। किसने नहीं दी थी? अमेरिका ने। ये एक पॉइंट है। इसलिए सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह हमेशा से पैदा रहा, और ये जो संबंध थे इसको इन्होंने कटु बनाया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है दोनों के बीच में दरार के कारणों में।
दूसरा जो कारण आता है ट्रूमैन सिद्धांत यानी ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए फाइनेंशियल जो हेल्प था उसका अनुमोदन किया था। और इतिहासकारों का मानना है कि इसी सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है, यानी यहाँ पे घोषणा हो गई। अब आता है आयरन कर्टेन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी और मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने के द्वारा किया गया था। इस आयरन कर्टेज के पूर्व में वे देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े थे या उससे प्रभावित थे, जबकि पश्चिम में वे देश थे जो अमेरिकी और ब्रिटेन के सहयोगी थे और लगभग तटस्थ थे। तो इस प्रकार से हमारा जो कोल्ड वार था उसके हमने चरण लिए थे, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन और उसके कॉजेस में हमने 3 प्रमुख लिए थे। बाकी जो 16-17 हैं हम उसके नेक्स्ट भाग में लेंगे।